आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस इतिहास में। पहला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। यह पुस्तक 1875 में लिखी गई थी, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की महत्ता और मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया था। प्रश्न नंबर 2 है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1919, बी 1921, सी 1922, डी 1923। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी, 4 फरवरी 1922 ईस्वी। सॉरी, एक सेकंड। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में यह हिंसक घटना हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसकी वजह से वापस ले लिया था। किसकी वजह से? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1888। तो कब हुई थी? तो हुई थी ये 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय शास्त्र का संबंध किस दार्शनिक से है? ऑप्शन ए गौतम, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी कणाद। तो न्याय शास्त्र का संबंध किससे है? महर्षि गौतम से। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी, जो तर्क और ज्ञान की प्रणाली को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1942, सी 1947, डी 1920। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त, डेट पूछता है कभी कभी, आज 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन में कभी कभी मुंबई दे देता है, कभी कभी उस जगह का नाम दे देता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान से। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो कब हुआ था? ये 1931 में हुआ, द्वितीय गोलमेल आयोजन के संबंध में। यह समझौता द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था। ये पूछता है कि द्वितीय गोलमेल सम्मेलन किन बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंद स्वराज लिखा था? किसने लिखा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा था इसे? इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। हिंद स्वराज
और इंडियन होम रूल मोहनदास करमचंद गांधी एक पुस्तक है। गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में लिखा था, 1909 में लिखे थे। गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने भारतीय सभ्यता और स्वराज का दृष्टिकोण दिया था। कभी कभी पुस्तक का विमोचन में पूछ लेता है कि हिंद स्वराज किस लिए लिखा गया था और किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। किसके परिप्रेक्ष्य में लिखा था? भारतीय सभ्यता और स्वराज के बारे में। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, किस योजना को विभाजन योजना कहा जाता है? किस योजना को विभाजन योजना कहा जाता है? किस योजना को विभाजन योजना कहा जाता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, बी वेवेल योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी अगस्त प्रस्ताव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होगा ये माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत के विभाजन को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, और भारत हमारा आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 9, अशोक का धर्म प्रचारक महेंद्र कहाँ गया था? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी तिब्बत, डी सी म्यांमार, डी इंडोनेशिया। अशोक ने अपने जो 2 पुत्र और एक पुत्री थी, उनको भेज दिए थे कहाँ? श्रीलंका में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में। तो कभी कभी पूछा जाता है अशोक के दोनों संतानों के नाम क्या हैं? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। प्रश्न नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों की स्थिति, ऑप्शन बी मजदूरों के अधिकार, ऑप्शन सी वनों का रक्षा, डी शिक्षा में सुधार। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए किसानों की स्थिति। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया, 1917 में हुआ था। किसानों की स्थिति के लेकर गांधी जी बिहार गए थे, और जहाँ पे सत्याग्रह होना था उसका नाम था चंपारण। यह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जहाँ नील की जबरन खेती के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ये तस्वीरें देख लीजिए, जब स्थापना हुई थी तो ऐसे ही सब लोग सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन है, दूसरे तीसरे, ये सब पूछता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये डेट 28 दिसंबर 1885, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस के स्थापना किसने की थी? ए.यू. ह्यूम ने। प्रश्न नंबर 12, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई वाले में, या बी कानपुर, या सी लखनऊ, या मद्रास। तो कहाँ पारित हुआ था? लाहौर में। लाहौर में। ये पाकिस्तान में इस समय है। जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये तस्वीरें बहुत मुश्किल से मिली हैं, देख लीजिए।
रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी कंबन। कौन है? वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। पूछता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। प्रश्न नंबर 14, सबसे पहले भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव और डी सच्चिदानंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी बी एन राव। भारत भारत के सबसे पहले जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? बी एन राव। ये देख लीजिए, संविधान मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त, डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब मसौदा समिति के मुख्य सदस्य थे, कभी कभी पूछता है उनके सदस्यों में कौन शामिल थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे हैं अलादी कृष्ण कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मित्तल। बाद में ये एन माधव राव द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापित कर दिए गए थे। और डी पी खेतान ये थे। और यहाँ देख लीजिए जो रेड बॉक्स में है, भारतीय संविधान का प्रारूप सदस्य पहले सलाहकार बी एन राव ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 15, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 16, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और डी सुपार्श्वनाथ। कौन थे? सी ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और महावीर को 24वें तीर्थंकर। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम और लास्ट, प्रथम तो ये थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर को माना जाता था। और कभी कभी इनके चिन्ह भी पूछ लिए जाते थे, इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो अगले वीडियो में करा देंगे। प्रश्न नंबर 17, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, जिससे जमींदारी व्यवस्था प्रबल हुई। ठीक, पूछा जाता है कि किस व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था प्रबल हुई? तो किस में हुई थी? अस्थायी बंदोबस्त में। अब पूछता है इसका डेट भी, कब ये लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। क्लास 8 की हिस्ट्री जब देखेंगे उसमें ये पूरा है, अस्थायी बंदोबस्त और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूरी डिटेल दिया गया है। यही है जो अस्थायी बंदोबस्त का। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, बी 1905, सी 1930, डी 1930 में। कब हुआ था? 1857 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि ये जगह का नाम पूछ लेता है, कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से मंगल पांडे ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 19, गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
मार्क कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन ए, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी दयानंद सरस्वती ने। तो गीता रस किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने यह पुस्तक मांडले जेल में रहते हुए संस्कृत में लिखी, जिसमें गीता के कर्मयोग की व्याख्या है। ये पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य कहाँ रहकर लिखा था? कहाँ रहकर लिखे थे? मांडले जेल में। और इनकी भाषा कभी कभी पूछ लेती है, एग्जामिनर में पूछ लेते हैं। तो कौन सी है इसकी भाषा? संस्कृत में। प्रश्न नंबर 20, दीन ए इलाही किस मुगल शासक ने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। किसने शुरू किया था दीन ए इलाही? अकबर ने।